इन तीन लोगों की कभी भी मदद मत करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। चाणक्य नीति प्रेरित। आचार्य चाणक्य केवल एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री ही नहीं थे, बल्कि मानव स्वभाव के गहरे झाता भी थे। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान के आधार पर ऐसी अनेक नीतियां दी जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। चाणक्य का मानना था कि दया, करुणा और सहायता करना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। लेकिन हर व्यक्ति सहायता का पात्र नहीं होता। कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं जो हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। परिणाम यह होता है कि जिसे हम ऊपर उठाना चाहते हैं, वही व्यक्ति हमें नीचे गिराने का कारण बन जाता है। इसलिए चाणक्य ने चेतावनी दी है कि कुछ प्रकार के लोगों की सहायता करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आज हम ऐसे 3 प्रकार के लोगों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिनकी मदद करना आपके जीवन में दुख, तनाव और विनाश का कारण बन सकता है। पहला व्यक्ति, कृतघ्न, एहसान न मानने वाला व्यक्ति। कृतघ्न व्यक्ति वह होता है जो किसी के उपकार को कभी याद नहीं रखता। आप उसके लिए कितना भी त्याग कर दें, कितनी भी सहायता कर दें, लेकिन समय आने पर वह आपके साथ विश्वासघात ही करेगा। चाणक्य कहते हैं कि कृतघ्न व्यक्ति को दिया गया उपकार उसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है जैसे बंजर भूमि में बोया गया बीज। कृतघ्न व्यक्ति की पहचान वह हमेशा दूसरों की मदद को अपना अधिकार समझता है, कभी धन्यवाद नहीं देता, अपनी सफलता का श्रेय स्वयं लेता है, असफलता का दोष दूसरों पर डालता है, जरूरत पड़ने पर ही संबंध रखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए आप अपना समय, धन और ऊर्जा खर्च करते रहते हैं, लेकिन बदले में आपको सम्मान नहीं मिलता। मान लीजिए आपने किसी मित्र की आर्थिक संकट में सहायता की, आपने अपनी बचत तक उसे दे दी, समय बीत गया और वह सफल हो गया, लेकिन जब आपको उसकी आवश्यकता पड़ी तो उसने मुंह फेर लिया। यही कृतघ्नता है। ऐसे लोग आपके त्याग को भूल जाते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती को जीवन भर याद रखते हैं। क्यों नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों की मदद? क्योंकि आपकी ऊर्जा व्यर्थ जाती है, आपका आत्मसम्मान चोटिल होता है, आपको मानसिक तनाव मिलता है। वे आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कृतघ्न व्यक्ति को बार बार सहायता देना स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दूसरा व्यक्ति, आलसी और कर्महीन व्यक्ति। चाणक्य के अनुसार संसार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य आलस्य है। जो व्यक्ति स्वयं मेहनत नहीं करना चाहता, उसे बार बार सहायता देना उसके आलस्य को बढ़ावा देना है। आलसी व्यक्ति की पहचान हर काम को कल पर टालता है, बहाने बनाता है, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता है, स्वयं प्रयास नहीं करता, हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है। ऐसे लोग चाहते हैं कि उनकी समस्याएं कोई दूसरा हल कर दें। सहायता क्यों नुकसानदायक है? यदि आप किसी मेहनती व्यक्ति की मदद करते हैं तो वह आगे बढ़ता है, लेकिन यदि आप किसी आलसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो वह और अधिक आलसी बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति काम करने के बजाय हर महीने आपसे पैसे मांगता है और आप देते रहते हैं, तो वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। आपकी मदद उसके विकास का नहीं, बल्कि उसके पतन का कारण बन जाएगी। चाणक्य का संदेश, मदद उस व्यक्ति की करो जो स्वयं प्रयास कर रहा हो। जो व्यक्ति खुद उठना नहीं चाहता, उसे उठाने में आपकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। जीवन का सत्य, दुनिया में हजारों लोग कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफल बने हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की। लेकिन जो केवल सहारे खोजते हैं, वे जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोगों को बार बार सहायता देना अपने संसाधनों की बर्बादी है। तीसरा व्यक्ति, दुष्ट और चरित्रहीन व्यक्ति। चाणक्य के अनुसार दुष्ट व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। सांप केवल आवश्यकता पड़ने पर डसता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति बिना कारण भी नुकसान पहुंचा सकता है। दुष्ट व्यक्ति की पहचान झूठ बोलता है, धोखा देता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में आनंद लेता है, ईर्ष्यालु होता है, स्वार्थी होता है। ऐसे व्यक्ति की सहायता करना आग में घी डालने जैसा है। क्यों नहीं करनी चाहिए मदद? क्योंकि आपकी सहायता से उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति धन मांगता है और आप उसकी मदद करते हैं, तो संभव है वह उसी धन का उपयोग किसी गलत कार्य में करे।
इस प्रकार आप अनजाने में उसके पाप के भागीदार बन जाते हैं। यदि किसी अपराधी को शक्ति मिल जाए तो वह समाज को अधिक नुकसान पहुंचाएगा। उसी प्रकार यदि दुष्ट व्यक्ति को आपकी सहायता मिलती है तो उसका दुष्ट स्वभाव और मजबूत हो जाता है। चाणक्य की चेतावनी। दुष्ट व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना ही बुद्धिमानी है। उसके सुधार की आशा में बार बार सहायता करना स्वयं को संकट में डालना है। सहायता करने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखें। 1, व्यक्ति का चरित्र देखिए। मदद करने से पहले यह जानिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। चरित्रहीन व्यक्ति को सहायता देना खतरनाक हो सकता है। 2, उसकी नीयत को समझिए। क्या वह वास्तव में जरूरतमंद है या केवल आपका उपयोग करना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर अवश्य खोजिए। 3, क्या वह स्वयं प्रयास कर रहा है? यदि व्यक्ति स्वयं संघर्ष कर रहा है तो आपकी मदद सार्थक होगी। यदि वह केवल सहारे खोज रहा है तो आपकी मदद बेकार जाएगी। 4, आपकी सहायता का परिणाम क्या होगा? हर सहायता का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सोचिए। भावनाओं के बजाय विवेक से निर्णय लीजिए। 5, अपनी सीमाएं पहचानिए। दूसरों की मदद करते करते स्वयं को संकट में मत डालिए। जो व्यक्ति खुद डूब रहा हो वह किसी और को नहीं बचा सकता। अच्छे लोगों की सहायता अवश्य करें। चाणक्य यह नहीं कहते कि सहायता करना छोड़ दो। वे केवल यह कहते हैं कि सहायता सही व्यक्ति की करो। ऐसे लोगों की सहायता अवश्य करें। मेहनती व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, संघर्षशील व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति, ऐसे लोगों की सहायता करने से समाज का विकास होता है और आपको भी सम्मान मिलता है। भावुकता और मूर्खता में अंतर। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर किसी की मदद करना महानता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बिना सोचे समझे सहायता करना महानता नहीं, मूर्खता हो सकती है। यदि आपकी दया किसी गलत व्यक्ति को शक्ति दे रही है तो वह दया नहीं बल्कि गलती है। इसलिए दया के साथ विवेक भी आवश्यक है। जीवन की सबसे बड़ी सीख। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता। हर दुखी दिखने वाला व्यक्ति मदद का पात्र नहीं होता और हर जरूरतमंद दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में जरूरतमंद नहीं होता। इसलिए सहायता करने से पहले व्यक्ति की नीयत, चरित्र और कर्मों को अवश्य परखें। सहायता और मूर्खता के बीच का अंतर। बहुत से लोग यह समझते हैं कि जितना अधिक त्याग करेंगे उतने ही महान कहलाएंगे, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। जीवन में कई बार लोग आपकी अच्छाई का लाभ उठाने लगते हैं। वे जानते हैं कि आप मना नहीं कर पाएंगे, इसलिए बार बार आपकी भावनाओं का उपयोग करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सहायता करने से पहले परिणामों पर विचार करता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति केवल भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है। यदि आपकी सहायता किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय और अधिक निर्भर बना रही है तो वह सहायता नहीं बल्कि नुकसान है। क्यों फंस जाते हैं अच्छे लोग? अक्सर अच्छे और सरल स्वभाव वाले लोग ही सबसे अधिक ठगे जाते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वे कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं शायद यह व्यक्ति बदल जाएगा, शायद इसे सच में मेरी जरूरत है, शायद यह मेरे उपकार को याद रखेगा। लेकिन हर व्यक्ति आपके जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग केवल अवसर देखते हैं। उन्हें आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता। वे केवल यह देखते हैं कि आपसे क्या लाभ लिया जा सकता है। बार बार मदद मांगने वालों से सावधान रहें। जरूरत पड़ने पर सहायता मांगना गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे आदत बना लेते हैं। ऐसे लोग हर समस्या का समाधान दूसरों में खोजते हैं, जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, अपनी गलतियों से नहीं सीखते, हर बार किसी नए बहाने के साथ सामने आ जाते हैं। शुरुआत में उनकी बातों पर विश्वास हो सकता है, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि वे केवल दूसरों पर निर्भर रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों की लगातार सहायता करना आपके समय, धन और मानसिक शांति को समाप्त कर सकता है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखिए। जीवन में धन खोकर फिर कमाया जा सकता है, समय खोकर नई योजना बनाई जा सकती है, लेकिन मानसिक ऊर्जा एक बार नष्ट हो जाए तो उसे वापस पाने में बहुत समय लगता है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करें जो आपकी सहायता का सम्मान करते हैं। जो लोग केवल शिकायत करते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं और हर समय समस्या ही समस्या लेकर आते हैं, उनसे दूरी बनाना आवश्यक है।
चाणक्य की एक महत्वपूर्ण सीख। चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। बहुत से लोग मीठी बातें करते हैं, वे विनम्र दिखते हैं, वे खुद को पीड़ित बताते हैं, लेकिन उनके कर्म कुछ और ही कहानी कहते हैं। इसलिए किसी की बातों पर नहीं, उसके व्यवहार पर विश्वास कीजिए। किन संकेतों से समझें कि व्यक्ति आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है? यदि कोई व्यक्ति केवल काम पड़ने पर संपर्क करता है, आपकी सहायता को अपना अधिकार समझता है, कभी आपका धन्यवाद नहीं करता, आपकी समस्याओं में साथ नहीं देता, बार बार वही गलती दोहराता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। कल्पना कीजिए कि आपके पास पानी से भरा एक घड़ा है। यदि आप यह पानी एक हरे भरे पौधे को देंगे तो वह फल फूल जाएगा, लेकिन यदि यही पानी किसी जहरीले पौधे को देंगे तो उसका जहर और बढ़ जाएगा। सहायता भी बिल्कुल ऐसी ही है। योग्य व्यक्ति को दी गई सहायता समाज को बेहतर बनाती है, अयोग्य व्यक्ति को दी गई सहायता समस्याओं को बढ़ाती है। बहुत से लोग अपराध बोध महसूस करते हैं जब वे किसी को सहायता देने से मना करते हैं, लेकिन हर बार हाँ कहना महानता नहीं है। कभी कभी नहीं कहना भी आवश्यक होता है। यदि किसी की मदद करते करते आपका परिवार परेशान हो रहा है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है या आपका भविष्य खतरे में पड़ रहा है, तो आपको रुककर सोचने की आवश्यकता है। स्वयं की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, बुद्धिमानी है। सफल लोग यह गलती नहीं करते। दुनिया के अधिकांश सफल लोग उदार होते हैं, लेकिन वे अंधी उदारता नहीं दिखाते। वे पहले व्यक्ति को परखते हैं, उसकी नीयत देखते हैं, उसकी मेहनत देखते हैं, फिर निर्णय लेते हैं कि सहायता करनी है या नहीं। यही कारण है कि उनकी सहायता सार्थक सिद्ध होती है। हर व्यक्ति आपकी मदद के योग्य नहीं होता। कुछ लोग आपकी दया के पात्र होते हैं, कुछ लोग आपके मार्गदर्शन के पात्र होते हैं, और कुछ लोग केवल दूरी बनाए रखने के योग्य होते हैं। यह पहचान ही बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि सहायता करना एक महान गुण है, लेकिन सहायता हमेशा योग्य व्यक्ति की ही करनी चाहिए। कृतज्ञ व्यक्ति आपकी अच्छाई को भूल जाएगा, आलसी व्यक्ति आपकी मदद पर निर्भर हो जाएगा, और दुष्ट व्यक्ति आपकी सहायता का गलत उपयोग करेगा। इसलिए जीवन में दयालु बनिए, लेकिन अंधे होकर नहीं। उदार बनिए, लेकिन विवेक के साथ। मदद कीजिए, लेकिन सही व्यक्ति की। याद रखिए, सही व्यक्ति की सहायता पुण्य बनती है और गलत व्यक्ति की सहायता विनाश का कारण बन सकती है। यही चाणक्य नीति का सार है।